हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज लोकसभा में इस बिल पर बोलते हुए एक ऐतिहासिक सेंटेंस बोला है कि नारी को इलेक्शन का नारा बना दिया है। आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरह से एक स्कीम लाई गई और इलेक्शन के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह से बिहार इलेक्शन से पहले ये अकाउंट में पैसे भेजे गए और उसके बाद फिर जो हाल हुआ वहाँ पर जो तस्वीरें जो मंजर आए हैं देखे हैं लोगों ने वो सबके सामने हैं। तो जब नीयत दयानतदारी की ना हो, सच्चाई की ना हो और अंदर से नीयत ठीक ना हो तो उस पर शुबहात उठते हैं कि इतनी उजलत में इस तरह से गड़बड़ लाने की क्या ज़रूरत थी। जो लोग बहरहाल नई सुबह है, नई शाम है कि आज हमारे देश की महिलाओं को कम से कम ये दिन देखने को मिला। 2023 में सब लोगों ने इस बिल को मंजूर किया। हमारे वतन में वो दौर भी आया था कि जब नारियों को अपना सीना ढकने का टैक्स देना पड़ता था, जब सती होती थी तो बेवा औरत को उसके साथ ही जलना पड़ता था। कम से कम आज इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन आप गौर फरमाइए, ये बिल्डोज़र का कल्चर जब चलता है तो घर में कौन लोग रहती हैं? लेडीज़ रहती हैं, माएँ रहती हैं, बहनें रहती हैं। आप मुजरिमों को पकड़िए, सज़ा दीजिए, लेकिन इन माँओं और बहनों के सर का आशियाना मत उजाड़िए। इससे ऐसा पता चलता है कि भाजपा सरकार सबसे ज़्यादा दुश्मन अगर किसी की है तो वो महिलाओं की है। इसलिए कि जब लिंचिंग होती है, जब बेगुनाहों को जेलों में डाला जाता है तो माएँ तड़पती हैं, महिलाएं तड़पती हैं। वो भारत ही की महिलाएं हैं, भारत की माएँ और बहनें हैं। हमारे देश में वो दौर भी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, वो दौर भी देखा है कि जब एक सोफिया कुरैशी ने वतन के लिए अपनी जान की बाजी लगाई तो एक मिनिस्टर ने उसके बारे में क्या कहा था और वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो वो लोग जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनसे उनकी नीयत पर शुबा सारे देश को है, सारे देश की महिलाओं को है। रहेगा, क्या कहना चाहेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल की? देखिए, भारतीय लोकतंत्र की अभी बड़ी ताकत है कि जब महत्वपूर्ण बिल आते हैं तो सदन 13-13 घंटे चर्चा भी करता है और रात के 1:30 बजे तक भी चर्चा करता है। और जब ऐसा महत्वपूर्ण बिल आ रहा हो जिसके लिए 4 दशक तक इंतज़ार किया गया, जिसके लिए सोच संविधान बनने के समय उस समय संविधान निर्माताओं ने भी रखी कि महिलाओं को जहां वोट का समान अधिकार होना चाहिए वह उनके लिए आरक्षण भी होना चाहिए। उसी सोच को पूरा करने के लिए जो 40 साल से पूरा नहीं हो पाया वो एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। लेकिन विपक्ष के कुछ दल पतली गली से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। सामने से तो कहते महिला आरक्षण चाहिए, लेकिन लागू करने के लिए समर्थन नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्या डर है जो विपक्ष को सता रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि महिलाओं को वो आरक्षण नहीं देना चाहते? हम आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार रहेंगे और हम चाहते हैं कि देश की आधी आबादी को उनका हक मिले और अब सही समय हक दिलाने का। सर, अपोजिशन कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन को लेकर कंसर्न है, विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसी के नाम पर वो लोग पास करवाना चाह रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बहुत स्पष्ट कहा कि जब अलग अलग दलों से बात की गई, उनको बताया गया तो सब व्यक्तिगत रूप से तो मानते हैं कि होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में आनाकानी करते हैं। देश के सामने एक बहुत बड़ा अवसर है इतिहास लिखने का, दुनिया को बड़ा संदेश देने का। आज भारत का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पे महिला शक्ति बहुत अच्छा ना कर रही हो। स्कूल कॉलेज में जाइए, 70% से ज़्यादा
इनाम लेने वाली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स महिला हैं, लड़कियां हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा पायलट्स भारत में हैं, महिला पायलट हैं। यही नहीं, किसी क्षेत्र में देखिए, बैंकिंग से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक, स्टार्टअप से लेकर स्पेस तक महिलाओं ने एक बहुत बड़ी छाप अपनी छोड़ी है। आखिर ऐसी विपक्ष की कौन सी मजबूरी है कि आज उनके पांव लड़खड़ा रहे हैं, वो साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, डिलिमिटेशन का बहाना लगा रहे हैं। अरे जब 1971 में जो तय कर दिया गया था कि किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, गृह मंत्री ने बहुत स्पष्ट करके बताया कि दक्षिण भारत के राज्यों को भी उनकी ताकत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। एक एक राज्य को करके बताया। इसी तरह से किसी राज्य को कोई कमी नहीं होने वाली, फिर किस बात का विरोध है? अगर जिनको लगता है अभी के सांसदों को, एग्जिस्टिंग सांसदों को, कि क्या उनकी सीट जा सकती है, तो उसके बारे में बताया गया कि आपको भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है अब डर को छोड़कर इस सच का सामना करना चाहिए कि महिलाओं की हिस्सेदारी जो बहुत पहले मिलनी चाहिए थी, अब देने का समय आ गया है। और अभी भी सर आगे 1 बजे तक अभी भी हाँ, अभी तो लेट नाइट तक चर्चा करने का हम लोग ने फैसला किया है और सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी अभी बैठे हैं। सबके लिए इंतजाम किया हुआ है, खाने पीने का भी, और सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ब्रॉड अपील किया है। मुझे लगता है कि उस अपील के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी चीज का कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए, और जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसका भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, किसी राज्य को, किसी रीजन को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और इतना अच्छा प्रधानमंत्री ने अपील करने के बाद कंफ्यूजन का कोई जगह नहीं है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने आंकड़े दे करके दक्षिण भारत में जो भ्रम फैलाया था उसको फिर साफ किया। इसके बाद भी अगर कोई पार्टी विरोध करता है तो राजनीति के अलावा वो कुछ नहीं कर रहा है। बहुत साफ मंशा के साथ महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के जो सरकार आया है, ये सरकार का सिर्फ बिल नहीं है, ये पूरा पार्लियामेंट का, ऑल पार्टी का, देश का है। सबका दायित्व है कि हमारे देश के महिलाओं को 33% रिजर्वेशन लोकसभा में और राज्यों के विधानसभा में देने का निर्णय है, और इसको सब मिलकर के क्रेडिट लेना है। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सरकार इसका क्रेडिट लेने नहीं जा रहे। इसके बाद भी अगर कोई नेता पॉलिटिक्स करता है तो बहुत ही अफसोस और ये दुख की बात है सबके लिए, क्योंकि जब महिलाएं के बात आता है तो फिर राजनीति क्यों होना चाहिए। तो अभी लेट नाइट तक चर्चा कर रहे हैं और कल भी हम लोग इसको चर्चा कंटिन्यू करेंगे। 4 बजे वोटिंग शुरू होंगे, क्योंकि ये संविधान संशोधन है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, हम भी इतने सालों से संसद के सदस्य हैं, इतना क्लियरिटी के साथ सरकार जब सामने आता है तो कोई विरोध या कोई इसको और दूसरा बहाना ढूंढ करके बिल का विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। देश के लिए, देश के महिलाओं के लिए राजनीति नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का अपील है और सबके बिहाफ में कहा है। बहुत उम्मीद के साथ हम इतना देर रात तक हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, और अच्छा काम के लिए देर रात के हम तो सुबह तक भी तैयार हैं। सभी दलों के फ्लोर लीडर से आपने मीटिंग की है, टीएमसी और डीएमके है, उन्होंने अभी तक कोई सबके लिए मैं एक पार्टी, देखिए हमने सब पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत किया। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है उनके नेताओं से, कांग्रेस अध्यक्ष से मैंने लगातार बात किया। फिर पत्र 3 बार लिखा, 3 बार पत्र का जवाब आया। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस को मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया, संदेश भी भेजा। उसके बाद डीएमके वाला से बात किया, फिजिकल मीटिंग हुआ, समाजवादी से फिजिकल मीटिंग हुआ। किसी को हमने नहीं छोड़ा, छोटे छोटे पार्टी के लोगों को भी हमने तवज्जो दिया। सबको हमने कभी भी, इतना महत्वपूर्ण बिल है, महिलाओं का मामला है, तो हमने अपने तरफ से, सरकार की तरफ से सबको हम लोग ने हाथ जोड़ करके बातचीत किया, और छुपा छुपी कुछ नहीं, साफ नियत के साथ हमने सबसे बातचीत करके ये बिल लाए हैं और एकजुट होकर के पारित करें, यही हम अपील करेंगे। सर, अपोजिशन ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने जो लोकसभा में कहा है वो रिटर्न में बिल में, रिटर्न में कल तो अमित शाह जी खुद जब वो, क्योंकि एक बिल
वो गृह मंत्री जी का है तो वो खुद पेशकश करने वाले हैं। आज उन्होंने डिक्लेरेशन भी दिया है। आज तो आंकड़े को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसका स्पष्टीकरण किया है। कल बिल को लेकर के पूरी साफ शब्दों के साथ गृह मंत्री जी का इंटरवेंशन होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन का कोई परिस्थिति बनना चाहिए। जब बिल ये टेबल हो गया तो पुराना बिल जो पास हुआ था 23 में, उसकी नोटिफिकेशन आज हुआ है, उसको लेकर के विपक्ष वो तो देखिए आज तो हम लोग उसका संशोधन लाया तो कमेंसमेंट आज ही होंगे ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन तो हुआ नहीं है। टेक्निकल बात है, इस पे क्या जाना। मुख्य मुद्दा क्या है, हमको महिलाओं को अपना अधिकार देना है, ये मुख्य बात है। टेक्निकल विषय लेकर के डाइवर्जन नहीं करने से अच्छी बात है।